हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वैसे तो लाइफ में सबकी बहुत चैलेंजेस होते हैं, बट एक स्टूडेंट और एस्पिरेंट के लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कंसिस्टेंसी बनाना। और मैं सच बताऊं, कुछ टाइम पहले तक मैं भी इसी लूप में फंसी हुई थी। टाइम टेबल बनाना, 2 दिन फॉलो करना और फिर तीसरे दिन वही डिस्ट्रैक्शन और फिर बाद में गिल्ट होना। डोंट वरी, मैं कोई लंबी लंबी बातें नहीं करने वाली, ना ही बहुत ज़्यादा ज्ञान देने वाली हूँ। मैं बस आपको अपनी खुद की रूटीन दिखाने वाली हूँ, वही रूटीन जो पहले मुझसे कंप्लीट नहीं होती थी, बट अब वो सही ट्रैक पर चल रही है। मैंने मेरा फर्स्ट सेशन जो गोल्डन आवर सेशन होता है वो कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद ये भोलू ड्रामे कर रहा था जब मैं अपना बेड ऑर्गेनाइज कर रही थी, रूम ऑर्गेनाइज कर रही थी। इसको शायद और सोना था, बाकी की टीम तो ऊपर छत पर खेलने गई हुई थी, लेकिन भोलू को यहीं खेलना था। अब मेरे पास भोलू, ब्लैकी, भूरी, रूबी, टाइसन के अलावा भी 2 पपीज़ और हैं। मैं एक पुरानी वीडियो दिखाती हूँ, कुछ ही दिन पहले की थी वो वीडियो। रानी का एक्सीडेंट हो गया है। प्रीलिम्स के 2 दिन बाद जब मैं प्रीलिम्स के शौक से बाहर आ रही थी, उसी समय रानी का एक्सीडेंट हो गया। पूरा पाँव, दोनों पाँव टूट चुके हैं रानी के, और बहुत पेन में रानी को स्टिचेस आए हुए हैं दूसरी साइड, और ये पाँव की हालत आप देख रहे हो। रानी इज़ अ वॉरियर। रानी ने मुझे सिखाया कि हार नहीं माननी लाइफ में, लाइफ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो रानी की यहाँ केयर कर रहे हैं। ये जो स्पेस है ये रानी के लिए सिक्योर स्पेस है, बाहर रानी को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि रानी का एक्सीडेंट जब तक नहीं हुआ था यहाँ ना जादू सोता था। मैं जादू को यहाँ रखती थी सेफली। अब जादू की जगह दिखाती हूँ मैं आपको, जादू वहाँ कहाँ रहता है। अब जादू यहाँ मेरी स्टडी टेबल के पास यहाँ रहता है, अपनी टॉय ट्रेन में, है ना। मम कर दिया जैसे यहाँ। सुबह के अपने सारे काम फिनिश करने के बाद मैं अभी फ्रेशन अप होकर नाश्ता लेकर आई थी। बिस्किट है मेरे पास। हाँ, ये प्रीलिम्स के समय थोड़ी सी गंदी आदत पड़ गई मुझे भी, फ्रूट्स की जगह मैं थोड़ा चाय बिस्किट खाने लग गई। बट आप ये मत सोचो कि सारे बिस्किट मैं खाऊंगी। आप देख रहे हो सभी जाग रहे हैं। ये मतलब आप ये मत समझना ये सो गए हैं, ये सब जाग रहे हैं। बस एक मेरा जादू सो रहा है इधर, बाकी सब जागे हुए हैं। सबका ध्यान है बिस्किट पर। भोलू का तो स्पेशल ध्यान है बिस्किट पर। भूरी की भी पूरी नज़र है, क्योंकि अभी भोलू को बिस्किट ना खिला दूँ मैं तो सब, इसमें से मुझे 2 ही बिस्किट मिलते हैं, बाकी सब एक एक बिस्किट ये खाएंगे। मैंने अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट 8 AM अराउंड स्टार्ट किया था। 2 आवर्स तक का मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट था। जब तक मैं स्लॉट 1 में पढ़ाई कर रही हूँ तब तक आपके लिए छोटा सा मोटिवेशन। चलो फिर सुबह की बात को कंटिन्यू करते हैं, डेली रूटीन से रिलेटेड, कि रोज़ पढ़ाई नहीं होती, रोज़ मुझसे कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती। तो देखो यार, बाहर की दुनिया में कितनी भाग दौड़ है, कितना कंपटीशन है, ये तुम अच्छे से जानते हो। पर कभी अकेले में बैठकर तुमने खुद से पूछा है कि तुम्हारा असली मुकाबला किससे है? तुम्हारा मुकाबला उस दोस्त से नहीं है जो दिन रात लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहा है। तुम्हारा असली मुकाबला खुद के उस वर्जन से है जो हर मुश्किल काम को कल पर टाल देता है। मुझे किसी ने कहा था कि जब तुम सुबह अलार्म बंद करके सो रहे होते हो ना, ठीक उसी वक्त कोई और जागकर अपनी किस्मत बदल रहा होता है। यार, सक्सेस किसी लॉटरी की तरह नहीं मिलती जो एक दिन अचानक लग जाएगी। ये हर रोज़ के उन छोटे छोटे सेक्रीफाइस से बनती है जो तुम अकेले में बिना किसी को दिखाए हुए कर रहे हो। और एक बात हमेशा याद रखना, पढ़ाई का मन कभी नहीं करेगा, किसी का भी नहीं करता। पढ़ाई कोई इंटरेस्टिंग काम थोड़ी ना है, मूवी थोड़ी ना है जो हर किसी का मन करेगा वो देख लेगा, कर लेगा। नहीं, पढ़ाई अपने आप में बोरिंग काम है, और मन का काम है तुम्हें कंफर्ट जोन में रखना, और पढ़ाई कंफर्ट जोन में नहीं होती। पढ़ाई के लिए चाहिए डिसिप्लिन, रूटीन, डेली के एफर्ट्स। तो पढ़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अब कुछ लोगों ने तो मेरी ये बातें ऐसे इग्नोर कर दी जैसे मैं ब्लैकी और भोलू की शरारतों को इग्नोर कर रही हूँ फ्रेम में। बट यार, बातें इग्नोर कर दो पर काम ज़रूर करो। जो सोचा है इतने सालों से, जो एक सपना देखा है, उसके लिए हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं होता यार स्टूडेंट लाइफ में कोई और ऑप्शन, और होना भी नहीं चाहिए। चाहे कोई कुछ भी कहता हो, हार्ड वर्क कभी भी बेकार नहीं जाता। हार्ड वर्क हमेशा काम आता है। आज इस मोमेंट पे नहीं, किसी और मोमेंट पर काम आ जाएगा, लेकिन हार्ड वर्क कभी भी वेस्ट नहीं जाता। देखो, अभी ये भी सो गए हैं शरारत करके। सब मुझसे कहते हैं कि ये इतने सारे डॉग्स हैं, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। अब डिस्ट्रैक्शन की सेंस में देखो, इनकी केयर में टाइम तो जाता है, बट इनके साथ इनका ध्यान रख के जो इनसे बदले में प्यार मिलता है, जो पीस मिलता है, जो सुकून मिलता है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अब देखो बेडशीट की क्या हालत कर दी है। ऐसा होता है, पता है इन लोगों का एक ही मिशन है कि इन्हें अपनी दीदी को बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं देना।
ये चाहते हैं कि इनकी दीदी बस इन्हीं के कामों में लगी रहे, इन्हीं में बिजी रहे, कहीं और दीदी का टेंशन ना जाए, इनसे ही प्यार करती रहे, इनके ही नखरे उठाती रहे। ये जो भी शरारतें करे वो सारी चीज़ें दीदी ठीक करे और मम्मी की डांटे भी दीदी को पड़े, इनको कुछ ना मिले, इन्हें बस प्यार मिले सबसे। अभी 10 बज चुके हैं, तो स्टडी स्लॉट 1 ख़त्म करने के बाद मैं थोड़ी सी देर अपने पापा जी के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। मेरे पापा जी शॉप पर जाते हैं, तो उससे पहले 10 से 15 मिनट मैंडेटरी है उनके साथ बैठकर मुझे बातें करना। भोलू और ब्लैकी भी पापा जी के साथ बैठे हुए, और भोलू देख रहा है कि दीदी आज क्यों कैमरा उठाकर लेकर आ गई, यहाँ भी शूट करना है दीदी को। तो मुझे भी भूख लग गई थी, तो उसी समय मैंने भी खाना खा लिया था। अभी 11:23 हो चुके हैं। अभी बारी है सेकंड स्लॉट की। आपने देखा जादू कितने आराम से सो रहा है। इन्हें इतने प्यार से सोता हुआ देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है सच में। खाना तो मैंने पहले ही खा लिया था, तो इस वजह से मुझे लंच के लिए उठना नहीं पड़ा। सेकंड स्लॉट थोड़ा लंबा चला। मैंने 5 घंटे अराउंड आराम से पढ़ाई की, क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। तो दोस्तों, ये था मेरा एकदम सिंपल सा डेली रूटीन जो मैं हर रोज़ फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। इसमें कभी 100% सक्सेस मिलती है, तो कभी नहीं भी मिलती, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, और एज अ ह्यूमन बीइंग आई थिंक वो नॉर्मल भी है। बट ज़रूरी ये है कि हम रोज़ उठें और दोबारा कोशिश करें। अगर आपको मेरा ये शेड्यूल थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा, तो इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके ज़रूर ट्राई करना, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है, ताकि हम साथ में उस पर बात कर सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।